Hello dear student. Here in mathematics of standard 10th we are going to learn chapter number 15 probability and it is part number 5. From exercise number 15.1 we are going to solve here example 19 to 22. So let me solve these examples. So first example given is here example number 19. A child has a die whose 6 faces shows the letters as given below. तो यहाँ पे जो एक लड़का है जो डाइस को थ्रो करता है तो उसके जो 6 फेसेस है मीन्स उसकी साइड है उन सारी की सारी फेसेस है उस पर इस तरह के कुछ अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर है वो लिखे लिखे है। तो ए बी सी डी ई और ए, तो इस तरह से 6 जो अल्फ़ाबेट्स है वो डाइस के सभी फेसेस पे लिखे हुए। देन द डाई इज थ्रोन वंस, डाई है वो कितनी बार, तो कि एक ही बार उसने थ्रो किया है। तो मीन्स कि यहाँ पे एक बारी बारी से एक एक आउटकम है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हमें डाइस पे मिलेगा और डी है तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस तरह से तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑन दी डाइस इज इक्वल टू 6। हमें पता है कि डाइस पे जो 6 अल्फ़ाबेट है वो ए बी सी डी ई और ए है। तो हमें टोटल मीन्स के हमें पॉसिबल आउटकम कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो अब हमें यहाँ जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट। तो यहाँ पे पता है कि कितने फेसेस है कि जिन पे ए है अल्फ़ाबेट वो लिखा हुआ है, तो वो 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला और लास्ट वाला जो फेसेस है दोनों पे ए लिखा हुआ है। तो मीन्स उसके आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है पी गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल नंबर टू इवेंट ए मीन्स हैविंग फेस ए एंड divided by the total possible outcome, that is 2/6, and at last when we cancel the common factors then we get 1/3. Now total number of faces having d on it, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फेसेस दिए गए हैं 6 फेसेस उनमें से डी कितनी बार, तो कि एक ही बार है। तो देन द टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन इट इज इक्वल टू 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगी उसकी 1/6। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 19। नाउ एग्जाम्पल नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन फिगर 15.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। यहाँ पे जो हमें एक शीट दी गई है, एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया गया है कि हमें डाई है वो थ्रो करते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो डाई है वो ये जो सर्कल बीच में जो एक डायमीटर का जो सर्कल है उसमें गिरे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मीन्स के हमने एक आगे ऐसा सम किया था कि जिसमें एक हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ था। तो हमने पूरा का पूरा एरिया जो जंगल का एरिया था रेक्टेंगुलर, उसमें से जो लेक है उसका जो एरिया था वो फाइंड किया था। तो उस हिसाब से फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी है जो टोटल एरिया है उसके हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की। तो इसी तरह से यहाँ पे हम जो सर्कल है उसका एरिया फर्स्ट हम उसका एरिया हम फाइंड करेंगे और बाद में टोटल एरिया मीन्स के जो रेक्टेंगुलर का जो एरिया है उस एरिया से हम उसके डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल, सो वी कैन सोल्व सच टाइप ऑफ एग्जांपल एज वी हैव सोल्व। तो फर्स्ट वी क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल लेंथ इनटू जो हमें जो लंबाई है और जो एल और बी है उसकी मल्टीप्लिकेशन करके हमें उसकी जो रेक्टेंगल का एरिया है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे 3 एल है वो कितनी है, 3 है, और जो बी है वो कितनी है, तो क्या 2। तो 3 × 2 क्या होगी, 6 मीटर स्क्वायर। मीन्स जो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है वो क्या हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो एरिया ऑफ सर्कल है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 1, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल उसका फॉर्मूला कौन सा है, तो हमें पता है उसका फॉर्मूला है
पाई आर स्क्वायर। हमें पता है कि कोई भी सर्कल है उसका एरिया किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। नाउ हम यहाँ पे जो है कि हमें डायमीटर दिया गया है, क्या दिया गया है, डायमीटर। तो हमें पता है कि आर है जो रेडियस, उसे हम डायमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू पाई इंटू आर की जगह पे हम क्या रख देंगे, d/2, क्योंकि पता है कि रेडियस है इज हाफ ऑफ डायमीटर, कि रेडियस है वो क्या है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे हम रेडियस की जगह पे डायमीटर रख देंगे। सो d/2, और इसके हिसाब से हमें उसकी आंसर क्या मिलेगा, π/4 मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा, π/4 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास सर्कल का एरिया है और टोटल एरिया भी है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देन वी पुट इट इन अ फॉर्मूला दैट वी नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड दी सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, π/4 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 मीटर स्क्वायर है वो टोटल एरिया है, और π/4 जो है वो किसका एरिया है, सर्कल का। तो इज इक्वल टू जो 4 है वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 6 4 जा 24, और जो न्यूमरेटर में है वो पाई ऐसे ही रहेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि डाई है वो सर्कल में गिरेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, π/24। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, a lot consists of 144 ball pen of which 20 are defective and the other are good। तो यहाँ पे क्या है कि 144 एक बंच है 144 बॉल पेन का, उसमें से जो 20 है वो कैसे डिफेक्टिव है। तो बाकी कितनी बची, अच्छी वाली कितनी बची, तो क्या 124 कितनी बची, अच्छी वाली 124। तो 124 कितनी अच्छी पेन है और 20 कैसी है, डिफेक्टिव पेन है। नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड। नूरी कौन सी वाली पेन बाय करेगी, कि जो पेन अच्छी होगी वो पेन ही वो खरीदेगी। बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। तो नूरी है वो डिफेक्टिव पेन है वो बाय करेगी नहीं। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम। तो नूरी जो शॉपकीपर है देखे बिना कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, तो उनमें से कोई भी है वो देखे बिना ऐसे ही उसमें से ड्रॉप कर लेगा, उसमें से एक उठा लेगा पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेथ। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो पेन अच्छी है या नहीं। तो शी विल बाय इट, तो उससे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि शी विल बाय इट मीन्स कि वो पेन कैसे होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो अच्छी होगी तो ही वो खरीदेगी। मीन्स वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन पेन इज गुड। ओके, देन सेकंड वन इज शी विल नॉट बाय इट। तो पेन है कब नहीं खरीदेगी, तो हमें पता है कि अगर वो डिफेक्टिव होगी तो अब वो पेन नहीं खरीदेगी। तो यहाँ पे मीन्स की जो सेकंड वाली है वो कॉन्ट्राडिक्ट भी होगी, मीन्स की वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी होगी उसकी, किसकी, तो कि अच्छी वाली पेन नहीं उसकी। तो हम दोनों तरह से इसके फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल। फर्स्ट यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पेन है वो क्या हो जाएगी, टोटल पॉसिबल ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी है, 144। तो उनमें से अब टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितनी है, 20 है। तो उनमें से टोटल नंबर ऑफ गुड पेन कितनी हो जाएगी, 144 में से हम 20 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितनी मिली, 124। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन मीन्स शी विल बाय इट। वही हुआ ना कि वो बाइक जो है न्यूरी है वो पेन कब खरीदेगी, जो पेन है वो अच्छी होगी तो ही वो खरीदेगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेन इज गुड। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 124, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल टू गुड पेन इज 20। सो 124 and divided by 144, and when we cancel the common factors then we get 31/36. Now next one, then probability of Nuri buys a pen, दोनों एक ही हुआ तो क्या हो जाएगी वो, तो हो जाएगी 31/36। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूरी विल नॉट बाय अ पेन। अब आप यहाँ में इसमें से एक में से अब ये जो आप डिवाइड कर दे तो भी हो सकता है, और जो हमारे पास थे कि 1 माइनस है 31/36 कर देंगे तो 5/36। तो इस तरह से दोनों की जो प्रोबेबिलिटी हम उसे फाइंड
कर सकते हैं। नाउ 22 एग्जाम्पल नंबर 22 रिफर टू एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नाउ कि हमने जो डाई थी ना, वो डाई हमने थ्रो की थी, तो अब हम यहाँ पे जो दो हमने के एग्जाम्पल नंबर जो 13 था उसमें क्या क्या था कि दो डाई हमने थ्रो की थी, पता है ना। तो उनमें से हमने आउटकम कितने कितने मिले थे, तो 1 1 1 2 1 3 अप टू हमें 6 6 तक, जो 36 हमें टोटल जो 36 है ऐसे हमने नंबर निकाले थे। और उसमें से ये भी फाइंड किया था कि नंबर ऑफ डाई, दोनों जो डाई है उसमें जो नंबर आएंगे उसका जो सम है वो 8 है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हमने फाइंड की थी। तो इस ये जो कोष्टक है उसमें ऐसा ही है कि जो आप देख सके तो कोष्टक है जो पहला रो है उसमें क्या लिखा है कि इवेंट क्या होगी, सम ऑन टू डाई। तो जो डाई में दोनों डाई हम थ्रो करेंगे तो उस पर जो आने वाले नंबर है उन दोनों नंबर का सम क्या होगा, 2 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36। 3 आए, दोनों का सम कितना आए 3 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हमें ये जो पूरे का पूरा जो कोष्टक है वो फाइंड करना है। और दूसरा क्या है, अ स्टूडेंट अग्रीज आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या यहाँ पे जो 11 पॉसिबल आउटकम है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ की सम है, मीन्स कि जो सम है वो 11, यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पे हमें मिलते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/11। तो ये ट्रू है कि फॉल्स, वो हमें जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट हमें जो कोष्टक है वो कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो वो जो कोष्टक हमने एग्जाम्पल नंबर 13 में जो पढ़ा था वो वापस से वो लिखेंगे और उस उनमें से जिसका भी जो आउटकम है उस दोनों का नंबर का सम है वो 2 3 4 5 अप टू 11 12 होता है, उसके हम यहाँ पे लिखेंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल इज गिवन हियर। फर्स्ट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एज वी नो दैट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 36। हमें पता है कि दोनों जो डाई है उसे थ्रो करने पर उसकी जो टोटल नंबर आउटकम क्या होगा, वो होगा 36। तो पहला है कि टू गेट द सम 2, तो वहाँ पे 2 कि दोनों डाई पे जो नंबर आता है उसका सम अगर 2 आए तो उतने आउटकम कितना एक ही है, कितना एक ही है, कौन सा वाला 1 1। ये दोनों पे अगर 1 1 आएगा तो उसका सम कितना होगा 2, तो उसका जो आउटकम है वो क्या हो गया 1 हो गया। इस तरह से अगर उस पर जो आउटकम मिलते हैं और उन दोनों डाई पे जो नंबर आते हैं उसका जो सम है वो हमें 3 मिले, उतने आउटकम कितने हैं तो कि वो 2 है, 2 1 और 1 2। देन टू गेट द सम ऑफ 4 पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा 3 1 1 3 और 2 2। हमें पता है कि तीनों के जो सम करते हैं तो क्या आ जाए 4 आता है। 3 1 मीन्स 4, 1 3 मीन्स 4, 2 2 मीन्स 4। तो इतने कितने आउटकम है वो 3 आउटकम है। टोटल गेट द सम ऑफ एज 5, पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4 1 1 4 2 2 3 एंड 3 2। तो ये आउटकम कितने हुए 4। इस तरह से सबके जो आउटकम है आप लिख सकते हैं। 6 के लिए पॉसिबल आउटकम इस तरह से हो गए और 7 के लिए आउटकम इस तरह से हो गया 6 1 1 6 2 5 5 2 3 4 4 3। इन सारे के सारे जो आउटकम है उसके जो सम लेंगे आप डाइस पे जो नंबर आए हैं उनका सम लेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए यहाँ पे 7 नंबर, सम ऑफ 7 दैट इज 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। इस तरह के हम सभी के जो है वो आउटकम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कोष्टक हमारे पास है, तो देन द कंप्लीट टेबल इज गिवन एज बिलो। तो अब यहाँ पे जो हमें दिया गया कि 3 है तो उसमें कितने आउटकम मिले 2 आउटकम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/36। आप इसके कॉमन टर्म भी डिवाइड कॉमन टर्म की इसके निकाल के आप रख सकते हैं। 1 बाय क्या हो जाएगा वो 1 बाय जो है 1/18 भी लिख सकते हैं आप उसे। तो 4 है वो कितनी बार आए, जो इसका सम आए 4, उतने कितने आउटकम मिले तो हमें 3/36 उसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह से सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी है इस तरह से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। 6 के लिए क्या होगा 5/36, 7 के लिए क्या होगा 6/36, 8 के लिए यहाँ दिया गया, 9 के लिए 4/36 और 10th के लिए हमें पता है कि 10th की जो सम है टोटल सम 10th है उतने आउटकम कितने हैं 3 है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/36, और 11th के लिए 2/36। तो इस तरह से जो टेबल है वो कंप्लीट होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इफ़ वहाँ पे जो 1/11 है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस सम विल नॉट बी 1/11 एज दिस सम आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि जो सम हमें मिलते हैं यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है। तो इस तरह से वो जो है वो वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे जो बाकी के जो एक्सरसाइज नंबर में 23, 24 और 25 जो एग्जाम्पल नंबर दिए गए हैं वो आप खुद से सोल्व करें। अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।